नमस्कार, आप देख रहे हैं एसबीटी न्यूज़। पेश है 12 जुलाई मंगलवार सुबह 6:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर की ओर से प्राध्यापक स्कूल शिक्षा के 2083 अभ्यर्थियों को उनके प्रवर्ग से प्राचार्य उच्च माध्यमिक विद्यालय एवं समक्ष पद पर उपलब्ध रिक्ति के प्रति वरिष्ठता सही योग्यता के आधार पर चयन किया गया है। माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर के निदेशक गौरव अग्रवाल की ओर से सोमवार को जारी आदेश के मुताबिक ये चयन डीपीसी वर्ष 2021-22 के लिए किया गया है। माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर की ओर से राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए शिक्षा अधिकारियों को 14 जुलाई से वर्चुअल माध्यम से आमुखीकरण प्रशिक्षण दिया जाएगा। माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर के निदेशक गौरव अग्रवाल की ओर से सोमवार को जारी आदेश के मुताबिक ये प्रशिक्षण संभागवार दिया जाएगा। प्रशिक्षण का समय सुबह 11 से दोपहर 1:30 बजे तक रहेगा। बीकानेर व जोधपुर संभाग के शिक्षा अधिकारियों को 18 जुलाई और जयपुर संभाग का प्रशिक्षण 21 जुलाई को होगा। राष्ट्रीय चुनाव में संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन उम्मीदवार यशवंत सिन्हा ने केंद्र सरकार पर राष्ट्रपति चुनाव के लिए सर्वानुमति के प्रयास नहीं करने का आरोप लगाते हुए कहा है कि वो चाहती तो ये निर्विरोध चुनाव हो सकता था। अपने चुनाव प्रचार के लिए जयपुर आए श्री सिन्हा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि चुनाव आते हैं और निकल जाते हैं। राष्ट्रपति चुनाव में बहुत ज़्यादा राजनीति नहीं होती है और सरकार चाहती तो इसके लिए सर्वानुमति बन सकती थी और संवैधानिक पद की गरिमा के मद्देनजर ये अच्छा होता, लेकिन सरकार ने कोई प्रयास नहीं किया। सहमति के प्रश्न को आगे बढ़ाने का कोई प्रयास नहीं किया गया। अब लड़ाई है और ये चुनाव हो रहा है। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अपनी सरकार की पुरानी पेंशन योजना को लागू करने के फैसले को ऐतिहासिक बताते हुए कहा कि इस मामले में केंद्र सरकार को भी आगे आना चाहिए ताकि इससे अन्य राज्य सरकारें भी आगे आए। गहलोत राजस्थान की शिक्षा में बढ़ते कदम कार्यक्रम का वर्चुअल लॉन्च एवं फील्ड ओरिएंटेशन कार्यक्रम में बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार राज्य के कर्मचारियों का वर्तमान में जितना ध्यान रख रही है और उनके लिए ओपीएस लागू करके ऐतिहासिक फैसला किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को सुबह नए संसद भवन की छत पर 6.5 मीटर लंबे और 9500 किलो वजन वाले कांसे के अशोक चिन्ह का अनावरण किया। इस दौरान उन्होंने नए संसद के काम में लगे कार्यकर्ताओं से भी बातचीत की। पीएम के साथ लोकसभा स्पीकर ओम बिरला और केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी भी मौजूद रहे। हाल ही में हरदीप सिंह पुरी ने कहा था कि सेंट्रल विस्टा एवेन्यू की रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट के तहत विजय चौक से इंडिया गेट तक का काम 18 जुलाई तक पूरा हो जाएगा। अजमेर में टेलीग्राम आईडी हैक कर दोस्तों को मैसेज भेजकर धोखाधड़ी करने का मामला सामने आया है। ऐसे में पीड़ित ने आरोपी के खिलाफ कृष्णगंज थाने में मामला दर्ज कराया है। पीड़ित अजमेर के जवाहरलाल नेहरू अस्पताल में नर्सिंग इंचार्ज है। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। कर्णिकुंज जीवन मंदिर कॉलोनी लोहागल अजमेर के संदीप संधू ने बताया कि किसी अज्ञात व्यक्ति ने उसकी टेलीग्राम आईडी मोबाइल नंबर से हैक कर ली और उसके द्वारा इसका निरंतर उपयोग किया जा रहा है। दोस्तों के पास चाइनीज लैंग्वेज से मैसेज पहुँच रहे हैं। इसकी सूचना मिलने पर उसे पता चला। राजस्थान अतिरिक्त महानिदेशक जेल मालिनी अग्रवाल एक दिवसीय दौरे पर सोमवार को अजमेर पहुंची, जहां अग्रवाल ने प्रदेश की एकमात्र हाई सिक्योरिटी जेल और सेंट्रल जेल की सुरक्षा व अन्य व्यवस्थाओं को लेकर निरीक्षण किया। इस मौके पर मालिनी अग्रवाल ने अधिकारियों को कई दिशा निर्देश भी दिए। अजमेर पहुंची जेल एडीजी मालिनी अग्रवाल ने सेंट्रल जेल में निरीक्षण के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए बताया कि सेंट्रल जेल में कैदियों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए कई स्किल डेवलपमेंट के कार्य चल रहे हैं, जिससे कि वो अलग अलग कामों में जुड़कर अपराध से दूर होकर अच्छे कामों से जुड़ सकें। एसीबी पाली की टीम ने सोमवार को कार्यवाही करते हुए एडवोकेट के जरिए 10,000 रुपए की रिश्वत राशि लेते हुए बाल कल्याण समिति अध्यक्ष सहित 4 जनों को पकड़ा। उन्होंने ये राशि नाबालिग रेप पीड़िता को सरकार की ओर से मिलने वाली प्रतिकार राशि 4,25,000 रुपए में से 10% के रूप में मांगी थी। राजधानी जयपुर में बढ़ते अपराधों की रोकथाम और पर्यटकों की सुरक्षा के लिए जयपुर पुलिस कमिश्नरेट ने सख्ती दिखाई है। जयपुर पुलिस कमिश्नरेट की ओर से अब देशी और विदेशी पर्यटकों का ब्यौरा ई-विजिटर पोर्टल पर सुरक्षित रखा जाएगा। इसी सिलसिले में सोमवार को शहर के बिरला सभागार में जयपुर पुलिस कमिश्नरेट की ओर से होटल गेस्ट हाउस संचालकों की बैठक आयोजित की गई। बैठक के दौरान ई-विजिटर पोर्टल के बारे में भी जानकारी दी गई। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो बूंदी की टीम ने रिमांड पर चल रहे घूसखोर पटवारी को आज कोटा एसीबी कोर्ट में पेश किया, जहां से न्यायाधीश ने पटवारी छोटूलाल को न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेजने के आदेश दिए। रिमांड के दौरान एसीबी की टीम ने रिश्वत की राशि बरामद की है, जो भागते समय पटवारी ने किसी परिचित को दे दी थी। बूंदी पुलिस उप अधीक्षक एसीबी ज्ञानचंद ने बताया कि आरोपी
पटवारी ने रिमांड के दौरान पूछताछ में नमाना के पास रूपपुर गांव के भंवरलाल मीणा को रिश्वत की रकम देना बताया, जिस पर शनिवार को एसीबी की टीम ने रूप गांव में भंवरलाल के पास से रिश्वत की रकम बरामद की। इस मामले में आगे की कार्रवाई जांच अधिकारी करेंगे। पूर्व डेप्यूटी सीएम सचिन पायलट ने कहा, पिछले 25 साल में हम राजस्थान में सरकार रिपीट नहीं कर पाई हैं। पिछले 25 साल में जब भी कांग्रेस की सरकार बनाई है, हम अगली बार बीजेपी से बहुत बुरी तरह हारे हैं। तमाम प्रयासों के बावजूद हम राजस्थान में कांग्रेस की सरकार रिपीट नहीं करवा पाए हैं। ये निश्चित रूप से चिंता का विषय है। मेरा लक्ष्य शुरू से ही 2023 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की सरकार को रिपीट करने का रहा है। दिल्ली में एक इंटरव्यू में पायलट ने कहा, ऐसा कोई कारण नहीं है कि हम राजस्थान में सरकार रिपीट नहीं कर सके। बस सरकार रिपीट करने के लिए हमें अलग तरीके से काम करना होगा। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने उदयपुर जिले के विधानसभा क्षेत्र वल्लभनगर की शहरी जल योजना भिंडर के पुनर्गठन के लिए 28 करोड़ 96 लाख रुपए की वित्तीय स्वीकृति प्रदान की है। गहलोत की स्वीकृति से योजना के अंतर्गत 2 खुले कुएं के गहरीकरण का कार्य, सतही जल स्रोत जड़ू कड़ेचा एवं रातारेला निकट से राइजिंग पाइपलाइन का कार्य, 3 नए उच्च जलाशयों, 1 नए स्वच्छ भूतल जलाशय का निर्माण, आरजीएफ फिल्टर प्लांट का निर्माण एवं वितरण पाइपलाइनों का कार्य होगा। साथ ही पूर्व में बिछाई गई जीर्णशीर्ण पाइपलाइनों को बदलने का कार्य होगा। प्रवर्तन निदेशालय ने कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी को समन भेजा है। उन्हें नेशनल हेराल्ड केस में पूछताछ के लिए 21 जुलाई को बुलाया गया है। इससे पहले सोनिया को ईडी ने 8 जून को ऑफिस आने के लिए कहा था, लेकिन सोनिया गांधी ने बीमारी के चलते कुछ समय मांगा था। इसके बाद नए समन में उन्हें 23 जून को बुलाया गया था। श्रीगंगानगर के जवाहर नगर थाना क्षेत्र में राजकोट से आई एक पुलिस टीम ने छापा मारकर सोना खरीदकर लाखों का भुगतान नहीं करने के आरोपी एक स्वर्णकार को दबोचा। इस स्वर्णकार को गुजरात पुलिस पकड़कर जवाहर नगर थाने में ले आई। कुछ ही देर में स्वर्णकार समाज के अनेक लोग भी थाने पहुंच गए। तब पता चला कि पकड़कर लाए गए स्वर्णकार के खिलाफ राजकोट ए डिवीजन में थाने में वहां के एक स्वर्णकार व्यवसायी ने 14 लाख रुपए का भुगतान नहीं करने के आरोप में मुकदमा दर्ज करवाया हुआ है। उधर थाने में लाए गए स्थानीय स्वर्णकार का कहना है कि राजकोट के इस व्यापारी ने शुरू में तो उसे माल सही शुद्धता वाला भेजा, लेकिन बाद में माल मिलावटी आने लगा। माल की टेस्टिंग करवाई गई तो उसमें शुद्धता की कमी पाई गई। इसके बाद पुलिस टीम वापस लौट गई। श्रीगंगानगर के अनाज मंडी के प्रथम ब्लॉक में गत रात एक दुकान से 30,000 रुपये चोरी हो गए। इस संबंध में गंगानगर ट्रेडर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष धर्मवीर डुडेजा और कच्चा आरती एसोसिएशन के अध्यक्ष कुलदीप कासनिया की अगुवाई में एक शिष्टमंडल सोमवार को मंडी समिति के अधिकारियों से मिला। व्यापारी नेताओं ने मंडी परिसर में चोरियों को रोकने के लिए सीसीटीवी कैमरे लगाने और सिक्योरिटी गार्ड की संख्या बढ़ाने की मांग की। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ। अगर आप भी अपने आसपास की छोटी बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों से अपडेट रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल एसपीटी न्यूज को और प्रेस कीजिए बेल आइकन पर।